जय हिंद। तो क्लास 10th में बाबू देखिएगा, हमने कल बहुपद के लिए आपके पास परिचय बता दिया था, इंट्रोडक्शन, उसका मतलब बहुपद क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। अगर नहीं भी देखेंगे तो उसको जा करके देख लेंगे आप लोग। तो बहुपद से आपके पास चैप्टर नंबर कितना 2 है ना। 2A में समझिएगा, ये काफी मस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से एक तो पेपर में पूछेगा, आपको ध्यान रखना है, कुछ होता नहीं। कह रहे कि किसी बहुपद में fx के लिए y बराबर fx के लिए प्राप्त होते हैं प्रत्येक ग्राफ में fx के गुणांकों की संख्या ज्ञात की। अब यहाँ समझते हैं बच्चों, कल मैंने आपको बहुपद में मतलब मैं परिचय में पूरा बता दिया था कि यानी बहुपद होता क्या है, कैसे जाएंगे। अगर उसको नहीं देखें तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे। क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिर में कहना ई है कि हमारे पास इसको हम लोग क्या कहते हैं x और इसको क्या कहते हैं x डैश, यानी इधर RHS यानी प्लस वाले होंगे और माइनस वाले की तरफ डैश हो जाएगा। वही कंडीशन आपके पास y और नीचे हो जाएगा कौन सी y डैश। हम इसमें ही देखेंगे बच्चों कि कह रहा है कि fx का गुणांक कौन सी fx, यानी देखिए x ही कितना बार छुएगा, छुए का मतलब कि ये तीर हो गया, एक x को एक बार छू दिया, फिर उसी लाइन को अगर एक बार और छुआ तो हम 2 कहेंगे, यानी x को जितना बार छुएगा उतना ही हम इसका गुणांक लिखेंगे। समझ में आया? क्योंकि y से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना किस रेखा से, x से, है ना। किससे लेकर लेना देना है, x से। y से इसका कोई कंडीशन से कोई मतलब नहीं, सवाल काफी सरल है। तो देखें अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, x को इको बार छुआ है, एक बार नहीं छुआ है। x को कितना बार छुआ है, 1 2 3 4 और 5 बार छुआ। समझ में आ गया? तो x वाली रेखा को जितना बार छुएगा वही fx के गुणांक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बाबू देखिएगा, तो आपके पास काफी सरल है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। तो देखिए ये लाइन x वाली जो है कितना बार छुई है, 1 बार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1, है ना। इसका लिखेंगे आप लोग 1। समझ में आ गया? दूसरे में आइए, इसमें जाइए, देखिए x को तो टच ही नहीं कर रहा है, ये किसको टच कर रहा है, y वाले को। तो जब ये y वाले को टच कर रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, तो कई बार इसको लिखेंगे 0, ठीक है ना, यानी एक बार नहीं टच किया। नेक्स्ट आ जाइए तीसरे वाले कंडीशन में बच्चों। तीसरे में देखिएगा x को कब बार छुआ है, मात्र 1 बार छुआ है, तो आप इसमें आ जाओ बच्चों, तो लिखेंगे 1। समझ में आ गई बात? इसमें आप बता दो कि x को कब बार छुआ है, x को 2 बार, 1 और 1 2 बार, तो आप इसमें लिखोगे नेक्स्ट वाला चौथा, यानी 2 बार, ठीक है ना, 2। अब इसमें आके बताइए कि x को कब बार छू रहा है, 1 2 और 1 3, तो यानी यहां लिख लेंगे बच्चों आपके पास 3 बार। और इसमें आके बताओ कि कितना बार ये छुआ है बच्चों, 1 बार और 1 2 बार। समझ में आ गया ना? तो इस टाइप से अगर कितना भी क्वेश्चन अगर आपके पास भारी से भारी आ जाए तो आप लोग हल कर सकते हो। तो एक बार और अपनी भाषा में एक और क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपके पास, कि आप चलेंगे x वाली लाइन से, है ना, किन वाली लाइन से, x वाली, y से इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। अब कहता कि y का गुणांक पूछिए, तब y वाले को हम लोग गिनते, ठीक ना। मगर एक किसका पूछ रहा है, x का, तो चलो कितना बार x को छुआ, 1, फिर कितना बार 2, फिर कितना बार, फिर 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 यही है, जितना बार उस x वाली रेखा को दाएं टच करे चाहे बाएं टच करे, तो जितना बार उसको टच करेगा वही उसके गुणांक होंगे। क्लियर हो गया? यही इसका है चैप्टर, इसमें यह कहानी हो गई समाप्त। और क्या दिया इसमें ये चैप्टर खत्म हो गया भैया। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा, चलो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कितना बार टच किया है रेखा, सम कंफर्म हो गया, बता दीजिए। पहले वाले में आपके पास, हाँ
देख लीजिए भैया, लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप खुद बताओगे क्योंकि हम अब बताने वाले नहीं हैं। बता दीजिए, कौवा टच किया है? 1 2 3 और 4, तो एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा? 4। इसमें बता दीजिए, 1 और 1 2, इसमें भी 4। 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास एक चैप्टर नंबर 2A की कहानी हो गई समाप्त। अब हम चैप्टर नंबर 2B के लिए आते हैं बच्चों। 2B में भी कुछ है नहीं, थोड़ा सा घबराना नहीं है आपके पास। इस प्रकार से अगर इसमें कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2A पे।